अपने तुमने देख लिए बड़े वाले और माइक्रोफोन तुमने ले लिया छोटा वाला। अब क्या करें? दोस्तों के सामने माइक्रोफोन खोलने में शर्म भी आ रही है भाई। अब बस तुम्हें करना ये है कि तुम्हें ये वाली जो वीडियो है इसे पूरा देखना है। आज तुम्हारे माइक्रोफोन का फुल पोटेंशियल निकाला जाएगा। फिर भले डिस्कॉर्ड पे दोस्तों से बात करनी हो, लाइव स्ट्रीमिंग या रिकॉर्डिंग करनी हो, या ऑफिस की मीटिंग में आपके बॉस के सामने झुक के उसे इम्प्रेस करना हो, हर जगह आपका माइक्रोफोन टॉप नॉच काम करेगा। और हाँ, चिंता मत करो, ये कोई ओबीएस वाली वीडियो नहीं है जहाँ पे ओबीएस में 2-4 फिल्टर डाल के मैं बोलूंगा कि लो हो गया तुम्हारा माइक्रोफोन। हो सकता है आपको डिस्कॉर्ड पे काम है, हो सकता है आपको गूगल मीट पे काम है, हो सकता है आप ऑडेसिटी पे काम कर रहे हो। तो ये वाली वीडियो सिर्फ ओबीएस से लिंक्ड नहीं होने वाली है। आपका माइक्रोफोन जिस तरीके से आज ट्यून करेंगे वो हर जगह पे सेम तरीके से काम करेगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब। तो यहाँ मैं अपने डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ और सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है अपने कोई भी वेब ब्राउजर को खोलो और वहां पे आपको गूगल पे जाके सर्च करना है एलगाटो। एंड डोंट वरी, एलगाटो देख के डर मत जाना कि भाई मेरे पास तो एलगाटो का कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, बहुत महंगे आते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपका जो एलगाटो सॉफ्टवेयर जो मैं आपको यहाँ पे इंस्टॉल कराने वाला हूँ वो हर एक माइक्रोफोन के साथ काम करेगा। और हाँ, ऑब्वियसली फ्री भी है। तो आपको गूगल में एलगाटो टाइप करना है, फर्स्ट लिंक आपको यहाँ पे एलगाटो जो लिखा हुआ है इसकी वेबसाइट पे आ जाना है। अब आपको बिल्कुल कहीं भी ध्यान नहीं देना। सबसे पहला आपको जो मेरा कर्सर दिख रहा है यहाँ ऊपर टैब बना है ऑडियो का, इस पे आपको टैप कर देना है या फिर क्लिक कर देना है। देन सॉफ्टवेयर सेक्शन में यू कैन सी वेव लिंक। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो फर्स्ट वाला जिसमें एप्पल और विंडोज का आइकन बना हुआ है, ऑब्वियसली ये दोनों में सपोर्टेड है, तो वेव लिंक पे आपको टैप कर देना है। आपके सामने इस तरीके से एक पेज खुल जाएगा। देन आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है और डाउनलोड नाउ पे टैप कर देना है। अब डाउनलोड करने से पहले ऑब्वियसली आपको जो डाउट होंगे वो यहाँ पे भी क्लियर हो जाएंगे। नो सब्सक्रिप्शन, फ्री ऑन मैक एंड विंडोज। अगर आपको अभी भी डाउट हो रहा है कि भाई फ्री तो चलो ठीक है, लेकिन एलगाटो के प्रोडक्ट भी तो कहीं काम नहीं करेगा बस ये, तो थोड़ा और स्क्रॉल करके और नीचे अगर आप यहाँ हाईलाइट्स पे देखोगे तो ये देखो, वर्क्स विद ऑल सेटअप, यूज व्हाट यू हैव। तो इन्होंने साफ साफ अपने पेज पे ही लिख रखा है कि तो जरूरी नहीं कि आपके पास एलगाटो रिलेटेड प्रोडक्ट होना चाहिए, आप कोई से भी माइक्रोफोन का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे डाउनलोड का बटन दबा के और इसको डाउनलोड कर ले। मैंने यहाँ पे इसको ऑलरेडी अपने डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लिया है। एंड डोंट वरी, यहाँ पे कोई सर्वे वर्वे बीच में कुछ भी नहीं आने वाला। जस्ट आप यहाँ पे टैप करोगे, आपको दिखा भी देता हूँ मैं, ये देखो डाउनलोड नाउ पे टैप करोगे और सीधा ये सेव करने के लिए आपसे जगह पूछ लेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको डेस्कटॉप पे आपके सामने डाउनलोड कर रखा है। अब एक काम करते हैं, इसको साथ साथ इंस्टॉल कर लेते हैं। तो बढ़िया, इस पे डबल टैप करो, डबल टैप करोगे तो इंस्टॉल एलगाटो वेव लिंक आपको सामने ऑप्शन आ जाएगा। लॉन्च व्हेन रेडी, ऑब्वियसली आप इसको टिक रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सीधा इंस्टॉल पे टैप कर दो। इंस्टॉल पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्क्रीन दिख रही है, वेलकम टू एलगाटो वेव लिंक यूजर एग्रीमेंट। ऑब्वियसली ये चीजें तो कोई पढ़ता नहीं है, तो इसको फटाफट से नीचे स्क्रॉल कर दो, नहीं करना मत करो और एक्सेप्ट कर लो। अब एक्सेप्ट करने के बाद पहली चीज जो वो यहाँ पे पूछ रहा है वो है कि आपको एलगाटो के जो है वेव लिंक ऑडियो ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप यहाँ पे इंस्टॉल का बटन दबा दें और अलाउ कर दें। सामने आपके एक विंडोज का एक परमिशन मांगने वाला आएगा, वो ऑब्वियसली मेरे रिकॉर्डिंग में नहीं दिखेगा बिकॉज इट इज लाइक एडमिन काइंड ऑफ थिंग, और वो रिकॉर्डिंग में शो नहीं होता है। तो आपके सामने जो भी आएगा उस पर आपको बस यस टैप कर देना है। उसके बाद ड्राइवर का आपको बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, एक्सेप्ट, नेक्स्ट। इसकी जो लोकेशन है वो अगर आपको चेंज करना है तो कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे SSD की एक ही ड्राइव है तो मैं उसी पे इसको इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट एंड इंस्टॉल, और थोड़ी देर में अपने आप ऑब्वियसली इंस्टॉल हो जाएगा। तो डायरेक्टली मैं कट करके एंड में चलता हूँ। तो यहाँ पे मेरा वेवलिंक जो है वो इंस्टॉल हो चुका है और आप देख सकते हो अपने आप ही वो इंस्टॉल होने के बाद लॉन्च हो गया है। तो यहाँ पे एक और मुझे परमिशन मांगी जा रही है कि लेट एलगाटो वेव एक्सेस योर माइक्रोफोन। इसको आप यस कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आपको माइक्रोफोन को ट्यून करना है तो परमिशन तो देनी पड़ेगी। तो ये जो एप्लीकेशन है इंस्टॉल होने के बाद अपने आप ऑब्वियसली लॉन्च हो गई है और इस तरीके से कुछ आपके सामने ये एप्लीकेशन दिखेगी। ऑब्वियसली काफी एम्प्टी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आपको ज्यादा कुछ यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करना है। सबसे पहले तो ऊपर आपको जो दिख रहा होगा आउटपुट डिवाइस में आपको अपना जहां से भी आप अपनी ऑडियो सुनने वाले हो उस वाली चीज को सिलेक्ट कर देना। जैसे मैं जो अपनी ऑडियो है वो अपने हेडफोन्स के थ्रू सुनना पसंद करता हूं, तो अब मैं यहाँ पे अपने हेडफोन्स को चूज कर दूंगा। ये हो गया हमारा आउटपुट डिवाइस और यहाँ पे अब आपको अपना इनपुट डिवाइस ऐड करना है, जिसका मतलब होता है आपका माइक्रोफोन। अब मेरे केस में तो ऑब्वियसली माउनो PD200X माइक्रोफोन मैं यूज कर रहा हूँ। आपके केस में कोई सा भी हो सकता है, क्लिप ऑन हो सकता है, कॉन्फ्रेंस स्टाइल माइक हो सकता है, या फिर ब्लूटूथ माइक, जो भी तरीके का माइक्रोफोन आपके पास है आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कैसे करना है वो देख लो। तो यहाँ पे क्रिएट चैनल का आपको बटन दिख रहा होगा, इस पे टैप करके, और यहाँ पे एज यू कैन सी आपको आपके इनपुट डिवाइस
डिवाइसेस दिखने लग जाएंगे। तो मैं यहाँ पे माउनो PD200X को टैप कर देता हूँ। तो ये देख सकते हो मेरा माउनो PD200X जो है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब सबसे पहले मैं काम कर लेता हूँ, मेरे जो OBS के फिल्टर इस माइक्रोफोन पे लगे हुए हैं उनको मैं हटा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो मैंने इस पे 4 तरीके के अलग अलग फिल्टर लगा रखे हैं। तो इन सबको मैं बंद कर देता हूँ एक एक करके। और अब आपको खुद ही मेरी आवाज को सुनने में अंतर समझ में आ रहा होगा। अब वापस अपनी एप्लीकेशन पे आ जाते हैं। अब आपको करना ये है कि लेफ्ट साइड बॉटम पे मार्केट प्लेस करके आपको एक जगह दिख रही होगी। एंड डोंट वरी, मार्केट प्लेस में आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाना है। जो भी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं एवरीथिंग विल बी फ्री। तो ये मैंने मार्केट प्लेस पे टैप कर दिया है। अब यहाँ पे आपसे लॉग इन करने के लिए पूछ सकता है। तो आप यहाँ पे चाहो, अगर आपका एल्गाटो में ऑलरेडी अकाउंट है तो दैट्स गुड, उससे लॉग इन कर लो। नहीं तो आप अपने गूगल अकाउंट से लॉग इन कर सकते हो, डिस्कॉर्ड से भी कर सकते हो और ट्विच से भी कर सकते हो। बट आई फील लाइक गूगल से करना सबसे आसान काम रहेगा। तो मैं यहाँ पे जल्दी से गूगल से लॉग इन कर लेता हूँ। तो जब आप फर्स्ट टाइम गूगल से लॉग इन यहाँ पे करोगे तो एक चीज ध्यान रखना, थोड़ी बहुत वो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा आपका अकाउंट क्रिएट करने के लिए, जिसमें होगा आपका कंट्री एंड योर करेंसी। और फिर वेरिफिकेशन के लिए आपको एक वो ईमेल भी सेंड करेगा। आपको करना कुछ नहीं है, उसका जो ईमेल आएगा उस पे आपको सिर्फ वेरीफाई पे टैप कर देना है। एक बार आप अपना ईमेल वेरीफाई कर लोगे तो आप अपने वेवलिंक को रीस्टार्ट कर सकते हो। और जब नेक्स्ट टाइम आप मार्केट प्लेस पे टैप करोगे वेरीफाई करने के बाद, आपको डायरेक्टली ये वाली स्क्रीन जो है देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे आपको ऑडियो इफेक्ट्स करके जो दिख रहा है टैब, उस पे टैप कर देना है। और शुरू की 3 चीजें जो आपको दिख रही हैं, जो है नॉइज रिमूवल, इक्वलाइजर और कंप्रेसर, ये तीनों चीजें आपको डाउनलोड कर लेनी है। तो करना है कुछ नहीं, बस यहाँ पे आपको गेट पे टैप कर देना है। तो गेट पे टैप करने के बाद हो सकता है वो आपसे एक बार वापस से लॉगिन करने के लिए या वेरिफिकेशन के लिए बोले, हो सकता है ना भी पूछे। तो उसके बाद आपको इस तरीके की स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। तो एक बार और मैं यहाँ पे गेट पे टैप कर देता हूँ। और एक और बार गेट पे टैप करने के बाद आप देख सकते हो ऊपर लिखा रहा है नॉइज रिमूवल वर्जन जो भी है इज नाउ डाउनलोडिंग, और ये डाउनलोड हो भी गया। तो हम लोग वापस से ऑडियो इफेक्ट्स का जो टैब है वहां पे आ जाते हैं और हम अपनी सेकंड चीज जो है उसको डाउनलोड करते हैं, जो है हमारा इक्वलाइजर। तो यहाँ इक्वलाइजर पे भी मैंने गेट पे टैप कर दिया है एंड वो भी डाउनलोड यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर स्टार्ट हो चुका है। तो ये हमारी सेकंड चीज भी डाउनलोड हो चुकी है। थर्ड चीज जो हमें चाहिए वो है कंप्रेसर, उसको भी मैं यहाँ पे गेट पे टैप कर देता हूँ। एंड अगेन ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, डाउनलोड होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगी। देख सकते हो ये तो शायद मेरे बोलते में ही डाउनलोड हो भी चुका है। तो इस तरीके से तीनों चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। तो अब हमें करना कुछ नहीं है, वापस से हम मिक्सेस पे जाएंगे। अच्छा, अब इसके पहले हम यहाँ पे इफेक्ट वगैरह जोड़े, मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको इस माइक्रोफोन को यूज कैसे करना है बाकी जगहों पे, क्योंकि अगर मैंने आपको ये अभी नहीं बताया तो मेरे इफेक्ट डालते में आपको मेरी ऑडियो आना बंद हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो माइक्रोफोन है उसके आगे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे यहाँ पे, पर्सनल मिक्स, स्ट्रीम मिक्स एंड चैट मिक्स। करना आपको बस इतना है कि आपके माइक्रोफोन के सामने जो स्ट्रीम मिक्स के नीचे प्लस का आइकॉन आपको दिख रहा है, इसको आपको टैप कर देना है। तब आप देख सकते हो आपका जो माइक्रोफोन है वो स्ट्रीम मिक्स में भी कनेक्ट हो चुका है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मेरा माइक्रोफोन जो है वो स्ट्रीम लैब्स में यूज करना है इस रिकॉर्डिंग के थ्रू। तो ये आप देख सकते हो ये मेरा स्ट्रीम लैब्स है। अब ये आपके लिए कुछ भी हो सकता है, आपका डिस्कॉर्ड हो, आपका गूगल मीट हो, आपका OBS हो, स्ट्रीम लैब्स हो, जो भी चीज है। आपको करना बस ये है कि आपको जो आपका माइक्रोफोन है उसमें डिवाइसेस में अपने माइक को हटा के और स्ट्रीम मिक्स को चूज कर देना है। जैसा आप देख सकते हो वहां पे मैंने स्ट्रीम मिक्स के नीचे प्लस साइन दबा के अपने माइक्रोफोन को ऐड किया था। तो मेरा जो ऑडियो है वो सिर्फ स्ट्रीम मिक्स के अंदर ही आएगा। अगर आप उसमें गलती से पर्सनल मिक्स कर दोगे या फिर चैट मिक्स कर दोगे तो आपका ऑडियो नहीं आएगा, बिकॉज उसमें हमने इस माइक्रोफोन को ऐड नहीं किया है। अब आपको वापस अपने एल्गाटो वेवलिंक वाले सॉफ्टवेयर पे आ जाना है और ये जो लेफ्ट साइड आपने माइक्रोफोन जो हमने इनपुट में ऐड किया था, इसके एंड में आपको एक वेव जैसा सिंबल दिख रहा होगा, आपको बस इसको टैप कर देना है। इसको टैप करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके की विंडो खुल जाएगी। अब आपने जो मार्केट से 3 इफेक्ट्स को डाउनलोड किया था वो आपको यहाँ ऐड इफेक्ट के अंडर पे देखने के लिए मिल जाएंगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे मैंने ऐड करी थी वो थी एल्गाटो नॉइज रिमूवल। इसको बाय डिफॉल्ट आप ऐड करके डायरेक्ट पे टैप करोगे तो ये अपने आप ऐड हो जाएगा एंड डिफॉल्ट सेटिंग के साथ ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इसको और ज्यादा ट्यून करना है तो आप यहाँ पे एडिट पे टैप कर सकते हो एंड इस तरीके की स्क्रीन आएगी। यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो और हम इसको ट्यून करके सीधा नॉइज गेट ऑप्शन में आ सकते हैं। अब नॉइज गेट का मतलब ये होता है कि मिनिमम आप कितनी लाउडनेस पे बोलोगे कि आपका माइक्रोफोन आपके ऑडियो को पकड़ेगा, एंड अगर आप उतनी मिनिमम पे भी नहीं कहोगे तो वो आपकी आवाज को कट ऑफ कर देगा। इससे होता यह है कि आपकी बैकग्राउंड की जो छोटी छोटी वॉइसेस होती हैं जो उस थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंच पाती, वो इस नॉइज गेट के थ्रू फिल्टर आउट होके और हट जाती हैं। आपके जो सामने वाला है, भले आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हो या फिर आप डिस्कॉर्ड पे दोस्तों से बात कर रहे हो, आपके बैकग्राउंड नॉइज जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट तो ये थ्रेशोल्ड आई थिंक 80 to 90 के बीच में आपको कहीं देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा हाई होता है एंड आई थिंक डिफॉल्ट सही भी रहता है
अगर आपके बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा ही नॉइज है तो, जैसे कि अगर आप गाड़ी वाड़ी की आवाजें आ रही है, हॉर्न बज रहे हैं, लोग आपके पीछे बातचीत कर रहे हैं, उस केस में मैं कहूंगा कि डिफॉल्ट 80-90 जो भी आपको वो देता है आप उस पर उसको छोड़ सकते हो। मेरे बैकग्राउंड में उतनी ज्यादा नॉइज नहीं है तो मैंने उसको कम करके 65 पे डाल दिया है। और वहीं उसके नीचे जो रिलीज होता है, मैं बोलूंगा इसको भी आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, बट अगर समझना ही चाहते हो तो रिलीज का मतलब होता है कि आप जब बोल के चुप होते हो तो कितने मिली सेकेंड के लिए आपका माइक्रोफोन जो है वो आपकी विंडो को एक्टिव रखेगा आवाज को पकड़ने के लिए। आप जब बोलना बंद करोगे उसके बाद आपका माइक्रोफोन 250 मिली सेकेंड तक स्टिल एक्टिव रहेगा इन केस आप अपने सेंटेंस को कंटिन्यू कर रहे हो तो। एंड एक चीज ध्यान रखना, अगर आपका बैकग्राउंड क्वाइट रहता है लेकिन फिर भी आप थ्रेशोल्ड को बहुत ज्यादा हाई रखते हो, उसको रखने में दिक्कत यह है कि हाई थ्रेशोल्ड में आप थोड़ा सा कम वॉल्यूम में कभी कहोगे, आपके जो वर्ड्स या सेंटेंसेस हैं वो थोड़े से लास्ट में कट हो सकते हैं, या तो लास्ट में या तो शुरू में, लेकिन कट ऑफ जरूर होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको बहुत सोच समझ के सेट करना। अगर बहुत ज्यादा नॉइज है तो ही इसे हाई रखना। अगर आपके बैकग्राउंड में ज्यादा नॉइज नहीं है, आपको बहुत मिनिमल से बिल्कुल इफेक्ट की जरूरत है, तो 50 to 60 के बीच में इज इनफ। तो ये तो हो गया हमारा नॉइज गेट का सेटिंग, इसको आप क्लोज कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे इफेक्ट पे जो होगा एल्गाटो कंप्रेसर। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं, अगेन ऐड करना है, एल्गाटो कंप्रेसर पे टैप कर देना है। एंड डोंट वरी, आपको यहाँ पे कुछ अलग नहीं दिखेगा। अगर आपने वो 3 चीजें ही मार्केट से डाउनलोड करी तो वही 3 चीजें विजिबल होने वाली हैं। एंड कुछ और भी मार्केट प्लेस से अगर आप डाउनलोड करोगे तो वो भी आपको यहीं पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो अब मैं यहाँ पे कंप्रेसर पे आ जाता हूँ और कंप्रेसर में जो है यहाँ पे आपको सेट करने की जरूरत है। तो बाय डिफॉल्ट तो ये जो कंप्रेसर है ये आपको यहाँ पे 0 पे देखने को मिलने वाला है। अब मैं बता देता हूँ कंप्रेसर का काम क्या होता है। कई बार गेम खेलते में, लाइव स्ट्रीम करते में, या फिर मे बी गुस्से में या फिर एक्साइटमेंट में आप बहुत ज्यादा तेज आवाज में बात करने लग जाते हो, और वो जो तेज आवाज होती है उसकी वजह से आपका माइक्रोफोन जो है वो कई बार फट सकता है, क्योंकि आपके व्यूअर्स को या फिर आपके सामने वालों को सुनने में उतना अच्छा नहीं लगता है। उसी में कंप्रेसर हमारा ये काम करता है कि आवाज को एक सर्टेन पॉइंट जो हम यहाँ पे सेट करेंगे उससे ऊपर वो आपकी आवाज को नहीं जाने देगा, भले ही आप तेज चिल्लाओ या नहीं, जिसकी वजह से आपका जो माइक्रोफोन है उसके फटने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो भले ही आपका जो भी माइक्रोफोन है, मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप इसको -25 रख सकते हो। वैसे तो आई वुड सजेस्ट कि 20 इज ऑल्सो फाइन, बट 25 आप मैक्सिमम जा सकते हो। एंड मे बी इन सर्टेन केसेस अगर आपका माइक्रोफोन का गेन बहुत ज्यादा ही हाई है या फिर वॉल्यूम आप अपने माइक्रोफोन की OBS में, डिस्कॉर्ड में बहुत ज्यादा रखते हो, तो आई वुड से कि मैक्सिमम -30 आप जा सकते हो। उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको उतनी टेंशन नहीं लेनी तो आप इसको -25 20 करके छोड़ सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे गेन रिडक्शन करके जो ये बार है, जैसे भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो गेन रिडक्शन भी यहाँ पे साथ साथ में होता जा रहा है। अपने केस में मैं इसको एक काम करता हूँ, अभी के लिए -20 या फिर -15 पे करके छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरा जो माइक्रोफोन है इसमें उतना ज्यादा गेन या वॉल्यूम नहीं आता है रॉ आउटपुट में, तो मैं यहाँ पे -15 करके छोड़ देता हूँ। तो ये हो गया हमारा कंप्रेसर का काम। अब जो थर्ड चीज हम करने वाले हैं इसमें थोड़ा सा आपको सेटअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एल्गाटो इक्वलाइजर है वो मेरा ऑलरेडी एडेड है, तो मैं उसको एक काम करता हूँ, एडिट कर देता हूं। तो मैं उसके एडिट पे क्लिक करूंगा और आपके सामने कुछ इस तरीके का बार ओपन हो जाएगा। लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि वो जो कर्व आपको दिख रहा है, इसको बेसिकली ऑडियो कर्व कहते हैं, वो इस तरीके का नहीं दिखेगा, आपका थोड़ा सा फ्लैट स्टाइल में दिखेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जो अपने ग्राफ को बनाया है वो इस तरीके से क्यों बनाया है। उसके लिए आपको पहले इस वाले फोटो को समझना पड़ेगा। तो जो आपके सामने आप ये ऑडियो कर्व देख रहे हो, इसको बेसिकली कहा जाता है लो कट स्टाइल माइक्रोफोन ग्राफ। तो मोस्ट ऑफ द स्ट्रीमर्स या फिर जो ऑडियो रिकॉर्डिंग आप लोग करते हैं वो लो कट स्टाइल में बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें आपकी जो रंबलिंग या फिर सब बेस होता है माइक्रोफोन का, वो थोड़ा डाउन साइड पे होता है, जो आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो। और जो आपकी वॉइस की ट्रेवल या फिर जो शार्पनेस होती है वो अच्छी करने के लिए राइट साइड में आप थोड़ा अप साइड ग्राफ देख सकते हो। तो जो लेफ्ट साइड ग्राफ है और जो राइट साइड ग्राफ है, ये तो सबको सेम टू सेम ही ऑलमोस्ट कॉपी करना है। जो चीज आपको अपने माइक्रोफोन के हिसाब से एडजस्ट करनी है वो रहेगा सेंटर पॉइंट। तो चलो वापस से सॉफ्टवेयर के अंदर चलते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने बेस्ट टू बेस्ट ट्राई किया है इस ग्राफ को मैच करने का अपने हिसाब से। एंड डोंट वरी, आपके सामने जो ग्राफ होगा उसमें मुश्किल से 3 पॉइंट शायद बाय डिफॉल्ट उन्होंने आपको दिए होंगे, बट आप जो ब्लू लाइन आपके सामने है उस पर डबल टैप करके एक्स्ट्रा पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो। एंड अगर गलती से कोई पॉइंट बन जाए तो आप उस पॉइंट पे टैप करके डिलीट बटन अपने कीबोर्ड पर दबाओगे तो वो पॉइंट डिलीट भी हो जाएगा। तो इट इज वेरी इजी टू यूज, वेरी इजी टू कस्टमाइज। आपको एग्जैक्ट इस ग्राफ को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बेस्ट टू बेस्ट जितना आप कर सकते हैं उतना आपको करना है। तो यहाँ पे मैं कलर का रेफरेंस लेके आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे जो पिंक और ब्लू पॉइंट राइट साइड जो है, मैंने आपको बोला है कि ये ऑलमोस्ट सबके लिए सेम ही रहना चाहिए। लेफ्ट साइड का जो स्लोप है येलो, सायन एंड पिंक, ये भी ऑलमोस्ट सबके लिए सेम रहना चाहिए। इसको हम बार बार चेंज नहीं करेंगे। जो साइड आपको चेंज करनी है वो है मिडिल,
जो यहाँ पे मेरे पे ऑरेंज और ग्रीन है। तो ये आप ऑब्वियसली अपनी ऑडियो को बार बार रिकॉर्ड करके चेक कर सकते हो इन पॉइंट्स को यहाँ वहाँ मूव करके कि आपके लिए जो है वो कौन सा पोजीशन इन पॉइंट्स का बेस्ट वर्क कर रहा है। बट सेंटर पॉइंट के अलावा आई विल नॉट सजेस्ट कि आप बाकी चीजों को बार बार हिलाएं। एक बार आप इस ग्राफ को मैच कर दे तो आप यहाँ पे सेव वाला जो बटन है उसको प्रेस करके और बाहर आ सकते हैं। बाहर जाने से पहले लेट मी टेल यू कि लो कट स्टाइल ग्राफ जो है ये सिर्फ एक अकेला ग्राफ नहीं होता है। अगर आप गूगल पे जाके अलग अलग टाइप के ऑडियो ग्राफ सर्च करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। जरूरी नहीं सबको लो कट स्टाइल ग्राफ पसंद आए, सबके अपने अपने रिक्वायरमेंट होती है, सबके अपने अपने अलग अलग प्लेसेस होती हैं जहां पे वो माइक्रोफोन को यूज करना चाहते हैं। मैंने जो आपको बताया ये एक वन फॉर ऑल काइंड ऑफ सिचुएशन वाला ग्राफ है। तो यहाँ पे आप चाहो तो मेरी सेम चीज कॉपी कर सकते हो, नहीं तो आप गूगल पे जाके अलग टाइप के ग्राफ्स भी निकाल सकते हो। एंड देन आपको करना कुछ नहीं है, एलगाटो पे बस उस ग्राफ को सेम मैच करने का ट्राई करना है। चलो यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद ये एज अ प्रीसेट आपका ऐड हो जाएगा। फिर आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस दबा के और बाहर आ जाना है। तो ये हो गए हमारे सारे फिल्टर्स ऐड। अब आप इस विंडो को क्लोज कर सकते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखना है, आपने नोटिस किया होगा कि मैं जब OBS से यहाँ एलगाटो पे स्विच किया अपने माइक्रोफोन को तो मेरी थोड़ी सी लाउडनेस चली गई है। अब वो मेरे इस पर्टिकुलर माइक्रोफोन की प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा जो मॉडल है इसमें रॉ आउटपुट में उतना ज्यादा वॉल्यूम हाई नहीं आता है, जबकि मेरा जो गेन नॉब है वो पूरा मैंने 10 पे रखा हुआ है। इस केस में बस ये है कि आपको अगर OBS या Streamlabs यूज कर रहे हो या Audacity यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको फिल्टर्स में जाके अपने गेन को थोड़ा सा बढ़ा देना है बाय आई वुड से 8 to 10 या डिपेंडिंग ऑन आपको किस जगह पे अपने माइक्रोफोन को यूज करना है। बट हर किसी को ये करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मॉडल में ऑलरेडी इनफ लाउडनेस आती है तो देन आपको सिर्फ इतना ही करना है। एंड डोंट वरी, आप अगर गेन फिल्टर ऐड भी करोगे तो आपका माइक्रोफोन फटेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कंप्रेसर आपके फिल्टर एलगाटो में लगा चुके हैं। एंड ऑल्सो जब आप इस सॉफ्टवेयर को क्रॉस दबा के बंद करोगे तो ये पूरी तरीके से शट डाउन नहीं होगा। आप देख सकते हो ये आपके सिस्टम ट्रे में जो है जाके बैठ जाता है। तो हर बार जब भी आप कंप्यूटर चालू करते हैं या फिर रिस्टार्ट करते हैं लैपटॉप कंप्यूटर जो भी है, तो आप मेक श्योर करें कि ये चीज यहाँ पे रन कर रही है। अगर ये रन नहीं कर रही है तो आप इसको सिर्फ एक बार और ओपन करके एंड मिनिमाइज कर दें। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑडियो फिल्टर्स का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आपका जो इसके बाद काम बचता है वो सिर्फ आपको अपने ग्राफ को अपने माइक्रोफोन के हिसाब से मैनेज करना है। चाहो तो मेरा ग्राफ भी कॉपी कर सकते हो अगर आपको लग रहा है उससे आपका काम हो रहा है तो, और नहीं तो मिडिल पार्ट आप थोड़ा बहुत यहाँ वहां उसको मूव करके और इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। अभी जो आप मेरी ऑडियो सुन पा रहे हो वो वेवलिंक सॉफ्टवेयर के थ्रू ही मैं अपने स्ट्रीमलैब्स में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आपको पता है कि क्वालिटी कितनी बेटर आ रही है। एंड अगर बात रही गेन की तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। मेरे माइक्रोफोन की रॉ आउटपुट में लाउडनेस बाय डिफॉल्ट ही बहुत कम आती है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे OBS में अपना लाउडनेस जो है गेन फिल्टर लगा के बढ़ा भी सकता हूँ। मैं आपको बढ़ा के दिखा भी देता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने अपने स्ट्रीमलैब्स का जो स्ट्रीम मिक्स वाला यहाँ पे माइक्रोफोन है उसमें फिल्टर में जाके थोड़ा सा गेन ऐड किया है ना। प्रीटी श्योर मेरे ऑडियो में काफी ज्यादा अंतर आया होगा। तो बस यही एक बात रह जाती है कि अगर आपके माइक्रोफोन का बाय डिफॉल्ट गेन अच्छा है तो आपको ये स्टेप्स भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा जो माइक्रोफोन है इसमें बाय डिफॉल्ट गेन इज नॉट दैट गुड, तो मुझे ये हर जगह करना पड़ेगा। तो चलो, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी मदद हुई हो। इसी तरीके की और वीडियोस में आगे लाता रहूंगा। एंड नॉट जस्ट सॉफ्टवेयर हेल्प, इवन अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज भी काफी सारे मैं आगे लाने वाला हूँ। तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।